हरिओम। आनंद शाडिल्य के यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। सभी दर्शकों को आनंद शाडिल्य की तरफ से सभी भक्तों को हरिओम। आज भक्तों बताएंगे कि एक ही नक्षत्र में जब एक ही परिवार में एक ही माता पिता और उनकी संतानों में से किन्हीं दो का जन्म एक ही नक्षत्र में हुआ हो तो वह अत्यंत अनिष्टकारी होता है। कि जब भी हमारे घर में कोई जैसे बहन भाई का जन्म एक ही नक्षत्र में हो जाए या एक ही परिवार में एक ही माता पिता और उनकी संतानों में से किन्हीं दो का जन्म एक ही नक्षत्र में हुआ हो तो वह हमारे जीवन में बड़ा ही कष्टदायी होता है। और जिन जातकों व जातिकाओं का जन्म या एक ही परिवार में एक ही माता पिता या एक ही उनकी संतान या दो भाई इकट्ठे हैं या जो दो बहन हैं, यदि उनका जन्म नक्षत्र एक ही हो तो वह बड़ा ही कष्टदायी होता है। जीवन में ऐसे व्यक्तियों के लिए बड़ा ही संघर्ष होता है और उनमें से बहुत ही ज़्यादा कष्टदायी देने वाला वह नक्षत्र होता है। या अनिष्ट दोनों में से किसी को एक को होता है। यदि भाई बहन, पिता पुत्र या माता पुत्री अथवा पिता पुत्री का जन्म एक ही नक्षत्र में हो तो वह मृत्यु तुल्य कष्टदायक होता है। यदि किसी जैसे कि पिता का मघा नक्षत्र है और पुत्र का भी मघा नक्षत्र है तो दोनों का एक ही नक्षत्र होने से वह मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला होता है। यदि माता का जन्म अश्विनी नक्षत्र में है और पुत्री का जन्म या पुत्र का जन्म अश्विनी नक्षत्र में है तो वह कष्टदायी होता है और दोनों में से एक को मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला होता है। इस दोष की अवश्य ही शांति करवानी चाहिए। एक नक्षत्र जन्म की शांति संक्षिप्त रूप से यदि आप उसी समय कर दें तो बहुत ही उत्तम होता है। तो इस प्रकार से यदि एक ही परिवार में एक ही नक्षत्र में जन्म हो तो वह बहुत ही कष्टदायी होता है। इसका अवश्य ही शांति करें और शांति के लिए अग्नि के ईशान कोण में कलश के ऊपर जिस नक्षत्र का जन्म हो उस नक्षत्र के देवता के स्वरूप की नक्षत्र प्रतिमा बनवाकर स्थापित करें। जैसे भी 28 नक्षत्रों में से जो भी नक्षत्र के अंदर जन्म है उस नक्षत्र की प्रतिमा बनवा लें। यदि आपको भगवान ने सामर्थ्य दिया है तो वह स्वर्णमय धातु की बनाएं। यदि स्वर्णमय धातु की नहीं बना सकते तो चांदी की बनवा सकते हैं। यदि चांदी की सामर्थ्य न है तो तांबे की बनवा सकते हैं। नक्षत्रों के देवता के स्वरूप की प्रतिमा बनाकर स्थापित करें। उस नक्षत्र के मंत्र से कलश के ऊपर उस नक्षत्र की पूजा करनी चाहिए। एक कलश रख लें और कलश के ऊपर जो भी
परिवार के अंदर माता या पुत्री या पिता पुत्र का जन्म एक ही नक्षत्र में है या बहन भाई का जन्म एक ही नक्षत्र में है, तो आप क्या करें, उसकी शांति के लिए एक कलश रखें और कलश के ऊपर जिस भी नक्षत्र की आप शांति करना चाहते हैं उस देवता की, उस नक्षत्र के देवता की प्रतिमा बनवाकर उस कलश पर स्थापित कर लें। कलश के को 2 लाल रंग के वस्त्रों से लपेट देना चाहिए और जिस कलश पे आप वह नक्षत्रों की शांति कर रहे हैं वह उस पर रक्त वर्ण के 2 वस्त्र लपेट देने चाहिए, विष्टेत उस पर लपेट देने चाहिए। फिर वैदिक पद्धति के अनुसार समिधा द्वारा होम आदि विधान करना चाहिए और इसमें हवन करने का विशेष महत्व ये होता है कि जिस भी समिधा से आप हवन करें वह प्रत्येक समिधा को घी में डुबोकर हवन करना चाहिए। इस प्रकार प्रायश्चित होम करने के बाद जातक और उसके माता पिता को अभिषेक भी आचार्य को करना चाहिए। इस प्रकार से होम हवन करने के पश्चात फिर माता पिता या पुत्र या पुत्री को एक साथ बिठाकर, जिसका नक्षत्र एक ही है, उनको दोनों को बैठाकर उनका अभिषेक करना चाहिए। कर्म समाप्ति के बाद कर्ता पूजा करने वाला जातक आचार्य या ब्राह्मण को भोजन गोदान वस्त्र दक्षिणा आदि से सम्मानित करें। वह नक्षत्र फिर आपके लिए कष्टदायी नहीं होगा और उस नक्षत्र का कुछ जाप भी कर सकते हैं, उसके निमित्त दान कर सकते हैं या गऊ को आप गुड़ डाल सकते हैं या हरा चारा डाल सकते हैं, हरी हरी दुर्वा डाल सकते हैं। इस प्रकार से नक्षत्रों का दोष दूर होगा। यह जानकारी के लिए सभी दर्शकों को हरिओम हरिओम।